तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स पर। जहां कल की वीडियो में हमने बात किया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, वहां पे हमने आपको थ्योरी समझा दिया था। आज हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे कल हमने एक क्वेश्चन को लिया था, आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। पहला हमारा क्वेश्चन है 45 घाते 6 गुणे 11 घाते 3 गुणे 30 घाते 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक घात में तोड़ लेते हैं, यानी बेसिक गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। जैसे 45 तो 3 3 9 बचे 45, यानी ये हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 5। तब 5 का देखो 3 की घाते 2 गुणे 5 घाते 6 लिख लेते हैं। उसके बाद है 18 घाटे 3, तो 3 3 9 और 9 दूना 18, तो 3 का स्क्वायर गुणते 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर है 30, तो 30 हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 होता है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 पंचे 30 की घाते 8। अब सबकी घात का पहले गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 6 12, यानी 3 घाते 12 5 घाते 6। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 3 दूना के 6 और 2 घाते हो गया आपका 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 घाते 8 3 घाते 8 5 घाते 8। अब सबकी घात को जोड़ देते हैं, तो जैसे ही सबकी घात आप जोड़ोगे वैसे ही आपका आंसर रेडी हो जाएगा, यानी वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबकी घात जोड़ते हैं, पहले 2 की घात से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है बस, और हाँ 2 बस यही है। अब देखिए 2 8 और 3 है, तो 8 3 11 हो जाएगा, यानी 2 की घाते हो जाएगा 11। उसके बाद हमारा देखते हैं आगे क्या है। आगे 3 है, तो देखिए 3 3 3, तो 3 को जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 14 14 और 12 26 हो जाता है, तो हो जाएगा 3 घाते 26। फिर गुणे, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 घाते 8 बचा हुआ है, तो 5 घाते 8, तो 5 घाते 8 यहाँ मिल गया। उसके बाद क्या बचा है, तो कहोगे आप 5 घाते 6 बचा हुआ है, तो दोनों को जोड़िए इनकी घातों को, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 5 घाते हो जाएगा 14। अब देखें, अब सभी की घातों को जैसे ही जोड़ेंगे आपका आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सभी की घातों को जोड़ते हैं, देखिए 26 और 14 हो जाएगा आपका 40, 26 14 आपका 40 हो जाएगा। देखिए 20 10 30 6 26, 20 10 30 6 36 और 4 40, 40 और 10 50 और 1 हो जाएगा आपका 51। अरे 54 लिख दिए, 51। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा 26 14 40 और 10 50 और 1 51, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी आपकी 51। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 16 घाते 3 गुणे 15 घाते 7 गुणे 6 घाते 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 घाते 4, और 2 घाते 4 में जब 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 घाते 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये जो 16 लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 घाते 4, और 2 घाते 4 में 3 का गुणा कर दिए तो हो गया 2 घाते 12। अब देखिए 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा 5 घाते 7 गुणे 3 घाते 7। फिर 6 को लिख सकते हैं आपका 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 घाते 10 गुणे 3 घाते 10। अब सभी की घातों को जोड़ते हैं, तो सभी की घातों का मतलब जिनका आधार समान होगा उनकी घातों को जोड़ देते हैं। पहले 2 से शुरुआत करते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये 2 और 2 आधार समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, तो 12 और 10 हो जाएगा 22, तो 2 घाते 22 गुणे। अब देखिए 3 से बात करते हैं, तो 3 क्या कर रहा है, 3 कर रहा है कि हमको भी जोड़िए, काहे लिए छोड़ रहे हैं, तो आधार इसका समान है 3 और 3, तो इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 घाते 17 गुणे। अब देखिए बचा क्या है, तो हमारे अभी 5 चीज बचे हुए हैं, तो 5 करें भाई साहब, हमको भी लिख दीजिए, काहे लिए छोड़ रहे हैं, आप छोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारी पावर को समझिए।
तो इनकी पावर को भी समझते हैं और देखते हैं कि 5 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो 5 घाते 7 भी लिख देते हैं। अब इन सब भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी घात को जोड़िए। अगर हमारी घात को नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। तो चलिए इनकी घात को जोड़ लेते हैं। जैसे ही इनकी घात आप जोड़ेंगे आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो इनकी घात को जोड़िए। देखिए यहाँ है 20, पहले 22 लिखा है तो पहले आसान तरीके से जोड़ते हैं। 20 10 30, 30 और 7 37, 37 और 2 आपका हो जाएगा 39, 39 और 7 तो 39 और 7 हो जाता है आपका 46। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले उसको बेसिक घात में बदलो, उसके बाद उनकी घातों को जोड़ दो, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए।